ये जो इस तरह की मिट्टी हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है बकरों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, फर्श टाइप। तो इसको इंशाल्लाह ताला भी जिस दिन हम लोग रेस्ट देंगे बकरों को, रेस्ट मीन्स जिस दिन हम लोग वर्जन कर लेंगे उससे अगले दिन हम लोग बकरों को दाना वगैरह नहीं खिलाते हैं, और कोशिश करते हैं कि हरी पत्ती भी बकरे उस दिन कम ही खाए तो अच्छा है। तो उस दिन हमारे पास फ्री टाइम रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला उस दिन हम इसकी पहले यहाँ से चारों तरफ से खुदाई करा लेंगे, और उसके बाद इसको बाहर फेंकाएंगे, और जो बाहर मिट्टी आ रखी है वो डालेंगे इसमें। जो बाहर मिट्टी आ रखी है उसमें हम लोगों ने, आपको मालूम है, वो कम से कम आए हुए हफ्ता 10 दिनों के, हफ्ते भर के समथिंग हो चुकी है, और इंशाल्लाह ताला अभी 5-6 दिन और बाकी है ये महीने को ख़त्म होने के। तो 5-6 दिन और उस पर अच्छी तरीके से धूप लग जाएगी बढ़िया वाली, तो उसके अंदर से जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर वो यहाँ पर डालेंगे। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आप अपने फार्म की या जगह की मिट्टी वगैरह चेंज करते हो तो बिल्कुल नमी वाली मिट्टी मत डालना बकरों के पैरों के नीचे, क्योंकि खुर नमी से ख़राब होते हैं, जो कि बहुत बड़ा केस बन सकता है अगर आपने सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी चोटें खा रखी है। नमी वाली मिट्टी बकरों को बहुत नुकसान देती है, तो नमी से जानवरों को जितना हो सके उतना बचाया करो। ये भाई साहब आजकल हमारे कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी सोचूं, मैंने कहा पत्ती पे खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ, तो मुर्गी खड़ी है और शायद इसने यहाँ पे अंडा वंडा ना दे दिया हो। किसी भी जगह अंडा दे देती हैं। आप लोगों को एक हकीकत बात बताऊँ ना भाई, मैं तो, मुझे पर्सनली मुर्गियों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों ने इसलिए रखी है क्योंकि इनकी वजह से फार्म पर टिक्स वगैरह बहुत कंट्रोल में रहते हैं, और इधर उधर की चीज़ें ये लोग खा के ख़त्म कर देते हैं। बस एक ये फ़ायदा है इनका, और दूसरा अंडे वगैरह का सिस्टम बन जाता है, और बाकी फिर वीडियोज़ वगैरह में दिखाने को हो जाती है। बहुत सारे लोग मुझे वीडियोज़ वगैरह भेजते रहते हैं कि भाई ये ले लो वो ले लो, ये असील ले लो वो ले लो। भाई कसम खुदा की 1% का भी शौक नहीं है मुझे इनका। बस ये तो सिर्फ से सिर्फ मसला ये है कि एक तो वीडियोस में दिखाने के लिए हो जा रही है, और सेकंड एक इतना फ़ायदा है कि फार्म पर इधर उधर के कीड़े वीड़े अगर होते हैं, क्योंकि मिट्टी वाला फार्म है, तो ये ख़त्म कर देते हैं। बस कबूतरों का मुझे थोड़ा सा शौक है, वो मुझे पसंद है, अच्छे लगते हैं, और कैश मुझे बहुत पसंद है मेरा। बाकी बिल्ली मुर्गियों का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है भाई। और ये वो रही बकरी जो कल आई थी, माशाल्लाह उसका साइज भाई जब देखो ना, थकान उतरने के बाद कितना अच्छा हो गया, और उसका दिल लग गया यहाँ पे, इनके साथ खेलना चालू कर दिया इसने ना। ये देखो, ये एक एक चीज़ें जाके एनालाइज कर रहा है जगह जगह पे। एक चीज़ है भाई, हम लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती करी है, आप लोग कभी मत करना। अपने छोटे बच्चे जैसे बाहर से आते हैं उनको बच्चों में मिक्स मत करना। हमारे यहाँ क्या है ना, ये इस तरह के बने हुए हैं, और इसमें को बच्चे बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और ये पानी पीने के लिए कबूतरों का पानी, चलो खैर अब तो ये यहीं पे रफ एंड टफ पलना है। ये देख करो भाई, माशाल्लाह। इस मुर्गे से मुझे उम्मीद है कि शायद ये हमारा थोड़ा सा शौक बढ़ा दे मुर्गियों में। बाकी अल्लाह मालिक है। इंग्लैंड से आया हुआ मुर्गा, ये वाली मिट्टी है भाई, वो अभी इसमें नमी है और इसलिए यहाँ पे पड़ी है। ये देखो, ये ठंडी है ना ये चीज़, इसको अगर आप भींचोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कितनी नमी है। देखो ये सारी नमी है इसमें, और ये खुर में चिपक के बकरों के खुर ख़राब कर देती है। तो ये जितना हो सके इसको सुखा लो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको सूखी मिट्टी दिखाता हूँ उसकी ना। आज बकरे नहा भी रहे हैं माशाल्लाह। कल तो बड़ा अजीब मौसम हो गया था एकदम। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। बाहर चलो चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, चलो 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 उधर ही खेल लो बस, जाओ। ये वाली मिट्टी हम लोगों ने सुखाई है, देखो इसको हमने फावले से ना सारी को फैला दिया। ये देखो अभी भी इसमें हल्की हल्की नमी है, तो इसमें आज भी फोला चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि ये सारी नमी ख़त्म हो जाए इसका। तो ये टाइम पे हम लोग दाना मिक्स करवा रहे हैं बकरों का। हम लोग डेली का ही दाना बनाते हैं बकरों का, डेली खिलाते हैं। इसमें घोड़ा जीरा है हल्का फुल्का, दाल मोट है, और ज़्यादा क्वांटिटी में जौ है, और उससे कम क्वांटिटी में है भाई लोग मक्का टुकड़ा। मक्का टुकड़ा, दाल मोट, घोड़ा जीरा और जौ। अभी बकरे नहा लिए हैं, 20 बकरों के समथिंग बकरे सुबह जब तक नहा चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे खिलाने के बाद जो हमारे बड़े साइज़ के बकरे हैं उनको हम नहला दें। अभी जो बकरे नहाए हैं वो हैं 120 किलो, 135 किलो, 100 प्लस 120 किलो के प्लस के बकरे। अब इंशाल्लाह ताला इसके बाद नहाएंगे इससे भी बड़े बकरे इंशाल्लाह। और दाना आप लोग देख लीजिए, ठीक है भाई, ये बड़े बकरों के दाने हैं सारे। आज भी हमारा एक सिपाही आउट है, यानी कि आज एक बंदा नहीं आया फार्म पे, तो उसका हिस्से का काम
हमें ही निपटाना पड़ेगा। एक बकरा हमारा दाना बड़ा अजीब तरीके से खाता है, नेक्स्ट ईयर का बकरा है। मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी हाइट का बकरा है, 46 हाइट का, लेकिन उसके अंदर दिल इतना सा है, यानी कि कोई भी बकरा उसकी शक्ल भी देख लेगा ना अगर, तो वो घबरा जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, सारे बकरे वो फीडर में खा रहे होंगे और वो अकेला बकरा कहाँ खा रहा है। ये देखो, ये कहाँ खा रहा है, ये घोड़े की तरह, जैसे घोड़े को रखते हैं ना, ऐसे खा रहा है। बाकी सभी माशाल्लाह फीडर में लगे पड़े हैं। ये देखो, ये इस तरफ हमारा सारा न्यू, ये सारा नए अगले साल का स्टॉक है टोटल, इस तरफ के बारे में जो हमने रखा हुआ है ना यहाँ पे। तो हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 15-20 बकरे नेक्स्ट ईयर के ऑलरेडी खड़े हो गए हैं, और इनको हम लोग तैयारी लगाएंगे ईद, मतलब ये रमज़ान के तुरंत बाद इंशाल्लाह ताला। तो फिर हमारे पास 12-13 महीने समथिंग बचते हैं बकरों को तैयारी पे लगाने के, क्योंकि बड़े साइज़ के बकरे पालने हैं तो फिर आपको थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ता है बकरों को। तो अभी हम लोग इनको सेट कर रहे हैं दानों पे, अपने यहाँ की फीड पे, अपने यहाँ के सब चीज़ों पर। उसके बाद इंशाल्लाह ताला 1-1.5 महीने के बाद इनको इंशाल्लाह ताला हम लोग तैयारी पे लगा देंगे, और जब बकरीद में ये बकरे जाएंगे तब फिर ये इंशाल्लाह ताला प्रॉपर हमारे बकरे आ जाएंगे। इन बकरों का जो सिपाही है आज वो छुट्टी पर है। बाकी ये बकरा बहुत खूबसूरत है भाई, अगर किसी को निकालना हो तो कुर्बानी के लिए सोजत का बकरा है, बहुत ब्लैक एंड वाइट, बहुत रेयर मिलता है, अच्छा बकरा है, खाने पीने में भी अच्छा है। और बाकी ये माशाल्लाह बकरे जो पंच हुए थे उस तरफ, बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है ये भी। और ये अपना आराम फरमा रहे हैं क्योंकि आज इनका मास्टर नहीं आया है, लेकिन इनको हम लोग देखेंगे। और ये हमारा क्या नाम रखा था यार हमने इसका, बोला, बोले के बाल उतर गए हैं, लेकिन बोला अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह ना। एक भाई की कमेंट आई थी कि हम चाहते हैं कि आप देसी बकरों पर भी अपनी फीड का रिजल्ट दिखाओ, तो भाई ये देसी नस्ल है, ठीक है, ये चेक कर लो माशाल्लाह तैयारी। ये खड़ा है देसी नस्ल, ये खड़ी है देसी नस्ल के बकरे, ठीक है। और इस तरफ हमारी बकरियां प्लस अलादीन और बच्चे। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि हम लोग बहुत कम दाना खिलाते हैं बकरों को, मतलब ये फीडर भरना चाहिए था पूरा का पूरा, तब जाके मज़ा आता, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हम लोग 3 टाइम बकरों को दाना खिलाते हैं, एक ये टाइम खिलाएंगे, एक शाम के टाइम खिलाएंगे 4 से 5 बजे, और एक खिलाएंगे रात को। हम कम करके 3 बार में दाना खिलाते हैं, हम एक ही बार में पूरे दिन का दाना नहीं खिलाते, क्योंकि इसकी वजह से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारे बकरे एक तो हरी पत्ती ज़्यादा उठा लेते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि बकरों को डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है, और बकरे दाने से बोर नहीं होते हैं। उनको पता रहता है कि कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो इस टाइम कम दाना खाएंगे तो वो शाम को चना अच्छा उठा लेंगे, और जो चना कम खाएंगे वो रात को गेहूं और मक्का और इसके साथ जो फीड चलती है वो अच्छा उठा लेंगे। तो ये हमारे फार्म का ही है जो हम लोग करते हैं इस तरीके से भाई। अभी मेरे मोबाइल के ऐसी कर दी थी बकरे ने, ये देखो हम लोग इतनी क्वांटिटी में बकरों को डालते हैं, और ये टाइम पे मेरे हिसाब से एक बकरे को 600-700 ग्राम दाना समथिंग जाता है ये टाइम। और ये हमारे मीडियम साइज़ वाले बकरे हैं, मीडियम बोले तो ये वाला बकरे का वेट आ रहा होगा 137 किलो, ये 130 किलो के समथिंग इंशाल्लाह ताला कुर्बानी पे दिखाएंगे 130 प्लस। और ये नेक्स्ट ईयर का है बकरा, बट ये इधर आ गया, ये भी माशाल्लाह 125 किलो के समथिंग है, ये भी 125 के समथिंग है, ये भी 125 से बाहर है, यानी कि ये मीडियम साइज़ का बकरे हैं हमारे ना। छोटे बकरे ये हैं 80 किलो, 40 किलो, 70-80 किलो के बकरे ही हैं। और इनके बाद जो लेवल शुरू होता है वो लेवल आपको मालूम ही है? और ये भी सामान घूम रहा है दाना लेके, देखो। अब ये इस तरीके से हम लोग घूमते हैं, जिस तरफ कम रहेगा उस तरफ हम लोग डालते जाएंगे। ये चेक करो, तो ये तरीका होता है हमारा फार्म का खिलाने का। ये देखो ये डालना शुरू किया सामान ने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ माशाल्लाह बोलना भाई, बकरों को खाते देखना। ये देखो इस तरीके से थोड़ा करके खिलाते हैं, इससे बकरे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए आप लोगों को मुझे बताओ, इतनी बारीक डिटेल आपको मैं बताता हूँ, और बदले में मुझे क्या मिलता है? आप फ़ोन नहीं उठाते हो, आप में घमंड आ गया, आप में फलाना हो गया, आप में सब पता नहीं क्या नहीं सुनाते लोग यार मुझे। सब कुछ सही है भाई, जितना मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप लोगों को बताता हूँ, शायद ही कोई फार्म वाला आप लोगों को इतना बताता होगा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते हैं, या फिर जो भी XYZ, देखो मुझे उनका नहीं मालूम, बट मुझे जितना भी मिलता है आप लोगों को बताने से ही मिलता है, तो मैं इसलिए मैं बताता रहता हूँ आपको। बस बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा रहम कर लिया करो, जब कभी फ़ोन वोन ना उठे तो गुस्सा नहीं किया करो, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ और मेरे भी काम धंधे रहते हैं थोड़े बहुत छोटा मोटा,
तो प्लीज़ एक्सेप्ट किया करो। बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को मैं बता सकूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ दुआओं से मतलब है भाई। और मैं स्टार्टिंग से लेके आज तक एक ही बेस पे काम किया हूँ कि जब तक मैं लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाऊँगा कोई मुझे फ़ायदा नहीं करेगा। तो मेरा पर्सनल सोच ये है, लेकिन एक इंसान है और मेरे पास कोई टीम भी नहीं है ऐसी कि भाई मेरी पर्सनल कोई बहुत बड़ी टीम है। तो समझो बात को, कोशिश करके इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे करके भी ये 5-6 दिन निकल जाए इस साल महीने के, तो जो डाइट भी चेंज होगी वो भी आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर बता दूंगा कि कैसे क्या है, ठीक है। हम लोगों की इतनी ज़्यादा आदत ख़राब हो गई है बकरों में कि 125-130 किलो के बकरे हमें समझ में ही नहीं आते कि भाई क्या खड़े हैं क्या नहीं खड़े, यानी कि सेल्फ फीडिंग के बकरों की बात कर रहा हूँ मैं, भराई के बकरों की नहीं। कि 125-30 किलो के बकरे अगर आप कभी हमारे फार्म पे आओगे तो आप खुद भी पहचान नहीं पाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब एक टाइम था कि हम लोग 120 किलो का हमने एक बकरा तैयार किया था जब वो स्टार्टिंग थी, तोफैल नाम का तोतापुरी। 120 किलो पे हम लोग ने ये सोच लिया था कि ये इतिहास है, मतलब इतना बड़ा बकरा होता भी नहीं होगा कहीं पे 120 किलो पे तब। लेकिन स्टार्टिंग की बात थी तो अपने लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज 120 किलो के बकरे को देख के लग रहा है कि यार इसको 1 साल और पलटी मारते हैं, या फिर मतलब मज़ा नहीं आ रहा है बकरे के अंदर। नई पत्ती आई है तब से हमारे फार्म पे कुछ बकरों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बार जो पत्ती आई है वो लकड़ी वाली पत्ती ज़्यादा है, तो बकरों को लकड़ी वकड़ी खाने से कब्ज़ वगैरह की शिकायत ज़्यादा आ गई है। तो कोई बकरा हमारा बंद की शिकायत दिखा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या इलाज कर रहे हैं, हमारे पास हम लोग स्टार्टिंग में एक ही बाड़े में ट्रीटमेंट कर रहे हैं 50 बकरों का। 50 बकरों में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 1 किलो अरंडी का तेल, आधा किलो हींग इसलिए मंगा रहा हूँ 250 ग्राम ही डालूंगा, यानी कि 5 ग्राम पर बकरे को हींग, और 20 ml सरसों का तेल, और वो अरंडी का तेल, और अरंडी के तेल के साथ साथ 10 ग्राम काला नमक। इसको हम लोग और कम से कम 20-25 ml पानी डाल के अच्छे से पका के तब बकरों को देंगे आज। और कल को हम लोग बकरों को रेस्ट देंगे, और कल को इंशाल्लाह ताला हम लोग मिट्टी वगैरह डाल लेंगे अपने फार्म पे जो डालनी है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई भी फीड चेंज होती है, जैसे अभी पत्ती आई है तो उसमें कबाड़ बहुत ज़्यादा है, और स्टाफ ने हमारे पहले वाली पत्ती की तरह इसको खिला दी, तो कबाड़ ज़्यादा जाने की वजह से बकरों ने जुगाली कम करना शुरू कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बकरों को ऐसी शिकायत हो जो अपने को नुकसान दे। तो इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं कि हम लोग एक दिन दाना पूरा रोक देंगे, कल का कल हम ना दाना देंगे, पत्ती हल्की देंगे। और आज शाम को जो हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो ट्रीटमेंट है, वापस से मैं बता दूँ, 10 से 20 ml अरंडी का तेल, 5 ग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है 5 ग्राम हींग की। अरंडी का तेल आप 10 से 20 ml 25 ml तक दे सकते हो, और काला नमक 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम काला नमक, उसमें 10-20 ml गर्म करके पानी, इन चीज़ों को अच्छे से डेगलूट करके ये डालेंगे, ताकि इंशाल्लाह ताला सारे बकरों का पेट बिल्कुल साफ़ हो जाए, और कल को बकरे पूरे दिन जुगाली करें, और परसों से फिर वापस से हम लोग दाना कम क्वांटिटी में चालू कर देंगे। ऐसे ध्यान रखा जाता है बकरों की फीड का। जब बकरे आपको इस तरह दिखाई दे कि भाई ब्लॉट में आ रहे हैं, गैस बना रहे हैं, या फिर कुछ भी XYZ, क्योंकि देखो कुछ भी ऊपर नीचे होता है हमेशा। जैसे हमने अभी दाना नया मंगाया है, दाने में कुछ हो सकता है, पत्ती मंगाई है, पत्ती की वजह से हो सकता है, XYZ, या फिर मौसम ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार, तो थोड़ा काम वाम भी निपटा लेंगे, और मैं आधा किलो हींग मंगाऊंगा, क्योंकि 250 ग्राम में फिर बाद में कभी यूज़ कर लूँगा। अच्छी क्वालिटी का हींग यूज़ करते हैं हम लोग। हींग की भी भाई मैं आपको क्वालिटी बताऊँ ना, तो 25,000 रुपये किलो तक का भी हींग आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो यूज़ करने वाले वो मीडियम क्वालिटी का है, क्योंकि इतना ज़्यादा मसला नहीं है। जो हम लोग हींग यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। काला नमक नॉर्मल जो आता है वो यूज़ होगा। अरंडी का तेल भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना, और गर्म करके पानी, ठीक है, ये सब चीज़ें देना। इंशाल्लाह ताला अगर आपके फार्म पर या बकरों में कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर आजकल नया चलन चला है गाजर का, ये हम लोग खिला रहे हैं हमारे बकरों को। और इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि एक तो ये मेरे एक दोस्त ने काम शुरू किया है अभी, तो उसकी भी हेल्प हो जा रही है, और दूसरा हमारे बकरे भी तो बहुत अच्छे से खा रहे हैं ना, तो उसका नुकसान है, फ़ायदा अच्छा खासा है कि ब्लड बनाएगी, और थोड़ा पानी की क्वांटिटी भी होती है इसमें। तो बकरों को जैसे भी गर्मी का मौसम चालू हो रहा है तो पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। मगर हम ये कितनी खिला रहे हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूँ भाई, कभी आप मेरी वीडियो देख के मुझे सुनानी चालू कर दो। डे 1 को मैंने 200 ग्राम खिलाई थी, और अभी मैं 200 से 250 ग्राम ही रखने वाला हूँ हफ्ते भर। अगर इसने मुझे कंटिन्यू दी, इसको मैं आधा किलो से ऊपर नहीं खिलाऊँगा एक बकरे को। और मेरे बकरों का जो साइज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 100+ के बकरे हैं जिनको ये चल रहा है।